उत्तर प्रदेश की सियासत में जिन इलाकों का एक अपना महत्व, अपना जिक्र होता है, उन इलाकों में एक है मैनपुरी। और मैनपुरी की करहल सीट अपने आप में मोस्ट वीवीआईपी हो जाती है। वजह, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन करहल सीट का एक अपना भी समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है, और कनेक्शन मुलायम सिंह यादव से है। हम इस समय पर एक ऐसे घर में मौजूद हैं, या यूं कहा जाए हम इस समय पर मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु के घर में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप एक ये तस्वीर देख रहे हैं, ये नत्थू सिंह यादव जी की है। दूसरी तस्वीर मुलायम सिंह यादव की। ये उनके द्वारा लिखा हुआ, ये पूरे तरीके से प्रमाण पत्र दिया गया नेताजी के द्वारा, मुलायम सिंह यादव के द्वारा, कि बेदाग राजनीतिक चरित्र और बेमिसाल व्यक्तित्व के धनी चौधरी नत्थू सिंह जी मेरे गुरु और आदर्श रहे हैं। महान समाजवादी चिंतक, लोकप्रिय जननायक, निस्वार्थ समाज सेवा, ईमानदारी और सांप्रदायिक एकता के असाधारण पक्षधर चौधरी नत्थू सिंह जी से हर किसी ने प्यार और जीवनोपयोगी प्रेरणा रूपी रत्न पाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि आज मैं इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच सकता था अगर उनका मार्गदर्शन, प्रेरणा और आशीर्वाद न मिला होता। एक तरीके से मुलायम सिंह यादव नत्थू सिंह जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उनकी ही सीट पर, या यूं कहा जाए कि जब नत्थू सिंह यादव जी ने मुलायम सिंह यादव को कुश्ती के दंगल में दांवपेच लगाते हुए देखा, तो उनको लगा कि ये कुश्ती का दांवपेच, राजनीतिक दांवपेच भी अच्छा लगा सकता है। और उसके बाद से मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। हमारे साथ बात करने के लिए नत्थू सिंह यादव जी के बेटे सुभाष जी हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, ये उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को जो मुलायम सिंह यादव, जो कल तक कुश्ती के अखाड़े में लड़ने वाला लड़का था, वो कैसे आपके पिता ने पारखी नजर से उनको पहचाना, फिर क्या कहानी है? ऐसा था, मुलायम सिंह यादव जो हैं बहुत मेहनती, कर्मठ समाजवादी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। और नंगला अमर जो है, जहाँ कुश्ती देखी थी फादर ने, श्री नत्थू सिंह यादव ने, वहीं इनको पहचान लिया था। 62 या 63 की बात होगी कि हम इस लड़के को ही चुनाव लड़ाएंगे। और चुनाव 1967 का लड़ा और नेताजी भारी मतों से विजयी हुए। नेताजी को चुनाव लड़ाने के पीछे भी अपनी कहानी है। लोहिया जी से शिकायत हुई कि साहब ये हमें हरवाना चाहते हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने आपके पिताजी ने अपनी सीट छोड़ करके उनको लड़वाया। ये थोड़ा मतभेद था कमांडर अर्जुन सिंह के बीच में, लेकिन लोहिया जी जो थे इस कदम से बहुत प्रसन्न हुए। बोले कि हिंदुस्तान में अगर हमारे 10-20 कार्यकर्ता ऐसे मिल जाएं तो हम पूरे हिंदुस्तान की राजनीति पर कब्जा कर सकते हैं। फिर आगे क्या हुआ, कैसे? फिर वो तो एक नए थे मुलायम सिंह यादव, उस समय कुश्ती लड़ते थे दंगल में, राजनीतिक कुश्ती कैसे अखाड़ेबाजी करने लगे? उसके बाद जो है बंद हो गया था। जब ये अध्यापक हो गए, फिर कुश्ती नहीं लड़ी। और उसके बाद इन्होंने खुद बहुत मेहनत की। और हमारा सौभाग्य है कि हमने नेताजी को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा के चुनाव लड़वाया है। अच्छा, आपने नेताजी को लड़वाया? आप उस समय युवा रहा करते हो? 17-18 साल की उम्र थी। अच्छा। हाँ, तो नेताजी के यहाँ घर तक जाने की जगह नहीं होती थी। तो हाँ, वहाँ एक बम्बा की पुलिया थी, वहीं से हम हॉर्न बजा देते थे और नेताजी आ जाते थे, हम लोग साथ साथ चलते। अच्छा, क्यों मतलब हॉर्न क्यों बजाना पड़ता था? क्या घर तक आगे तक रास्ता ही नहीं थी उस टाइम। सैफई में कोई विकास ही नहीं हुआ। सैफई में विकास तो केवल जब नेताजी मुख्यमंत्री बने तभी विकास कार्य हुआ। सहकारिता मंत्री बने तब भी हुआ। अच्छा जी। नेताजी यहाँ से चुनाव लड़े, जब चुनाव लड़े तो उसके बाद से अगर कहा जाए कि कैसे उनके शुरुआत, चुनाव लड़ना भी अपने आप में बड़ी पेचीदगी। पहला अगर कोई लड़ता चुनाव तो उसके बाद तो उसके लिए अनुभव होता नहीं है। तब कमान किसने संभाली, कैसे लड़े? फादर कमान संभाले थे पूरी। अच्छा। हाँ, पूरी कमान संभाले थे। और वो जीप से प्रचार किया करते थे और हम और नेताजी मोटरसाइकिल से किया करते थे। मतलब आप नेताजी के साथ बिल्कुल सारथी बन के घूम रहे? और नेताजी यहीं रुकते थे। अच्छा। हाँ, उस टाइम भी जब अध्यापक थे तो विधायक भी बन गए तो यहाँ बहुत दिनों रुके ही। यहीं करैल में ही रहते थे हम, मकान के सामने। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि अभी जब 2017 में मुलायम परिवार में झगड़ा हुआ, अब आप चूंकि एक महत्वपूर्ण कड़ी थे, आपने तो
नेताजी के साथ सारथी बन के मोटरसाइकिल चलाई, चुनाव लड़वाए, आपका परिवार एक तरीके से राजनीतिक गुरु है। उस बीच में जब परिवार में झगड़ा हुआ तो क्या मन स्थिति, क्या मतलब हालात थे, और आज जब एका हो गया तो कुछ स्थितियां ठीक होती दिख रही हैं? बहुत अच्छी हो गई। उस टाइम लोगों में स्थिति ये थी कि लोग डर रहे थे एक दूसरे के पास जाने को, और डर क्यों रहे थे? कि हम सपा में जाएं या इनके साथ रहें, तो ये थोड़ा मन में था। अच्छा, और जब आ गए तो हमने नेताजी से निवेदन भी किया था कि इकट्ठा कर दो दोनों लोगों को, तो उन्होंने कहा हम निश्चित इकट्ठा करेंगे। अब समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत होकर उभरी है। माननीय अखिलेश यादव अगले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निश्चित रूप से बनेंगे। लेकिन भाजपा ने यहां से अपना मंत्री उतार दिया, बघेल। चाहे भाजपा बघेल को उतारे, चाहे साखे को, कोई भी हो, यहाँ की पूरी जनता जो है करेल की, वो माननीय अखिलेश जी के साथ है। अच्छा, बघेल की भी तो कहानी है, बघेल को भी तो चुनाव लड़वाया गया यहाँ से, सपा से। क्या था वो कहानी? अब वो कहानी तो खुद ही बघेल के प्रभारी रहे, चुनाव लड़वाया आपने। हम भी जलेसर का। क्या था वो कहानी? जलेसर में रहे थे, इन्हीं के अखिलेश जी के साथ रहे, वो एसपीएस के साथ रहे थे हम, और काफी जगह काम भी किया था, गाँव में, शहरों में काफी काम किया था हमने। अभी जिसे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश यादव, मतलब ये चुनाव जो है भाजपा और सपा के बीच में हो गया है। भाजपा चुनाव है ही नहीं है, चुनाव यहाँ है ही नहीं। यहाँ एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव है। लाखों लाख वोट से अखिलेश जी यहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे। लेकिन बघेल को उतार दिया केंद्रीय मंत्री की साख पे, तो भाजपा ने भी तो कुछ सीखा होगा, कुछ सोचा होगा। अब वो उनकी रणनीति। हाँ हाँ, आपकी रणनीति है। हमारे अखिलेश जी हैं। 20 साल से यहाँ बराबर विधायक माननीय शोभरन सिंह जी थे। वो पहले भाजपा से चुनाव जीते, फिर वो पार्टी में आ गए, और फिर लगातार वो एमएलए बने रहे, और शोभरन सिंह के अनुरोध पर ही माननीय अखिलेश जी चुनाव यहाँ से लड़े। अच्छा, राजनीति में नेताजी को चरखा दांव बड़ा कहा जाता, चरखा दांव। ये क्या चरखा दांव क्या है? आपने तो और ये चरखा दांव मतलब राजनीति में कैसे पटक रहे थे? आप तो शुरू से देख रहे हैं नेताजी को घुमाने वाले आदमी है। वो ऐसा चरखा टाइप बना लेते थे, उससे पहलवान को चित कर देते थे। हाँ, आधा बैठा होता था नीचे, खड़ा होता था, और उसी में वो चरखा दांव चला देते थे, और पहलवान चारों को नचित हो जाता था। ये चरखा दांव है। नेताजी और अखिलेश जी आपके घर पे कब आए, कब आखिरी बार आए, कब, कैसे? अभी आते हैं? नहीं, अखिलेश जी हमारी पत्नी खत्म हुई तब आए थे। नेताजी भी आए थे, राम गोपाल जी भी आए थे, शिवपाल सिंह जी भी आए थे, धर्मेंद्र जी भी आए थे, तेज प्रताप जी भी आए थे, सारे उनके परिवार के लोग यहाँ आए थे। अच्छा, अभी जब शिवपाल यादव जब समाजवादी पार्टी में आ गए, उनके गठबंधन कर लिया उनकी पार्टी ने, तो कहा गया कि शिवपाल जी के साथ धोखा हो गया, मतलब मामला ठीक नहीं बैठा उनके साथ। अब धोखा हो चाहे कोई चीज है, हम लोगों को एक ही खुशी है कि दोनों आपस में एक हो गए, और शिवपाल सिंह जी ने कहा हमारे नेता अखिलेश यादव हैं। यहाँ की पब्लिक में भी उस समय पे मतलब एक तरीके से डिवीजन हो गया था, विभाजन हो गया था कि लोग हुआ था। हाँ, हुआ था। आप लोगों ने समझाया नहीं कि क्या? अखिलेश जी से कभी समझाया नहीं? अखिलेश जी से हमारी ज्यादा मुलाकात नहीं हो पाई। कभी कभी बात होती थी, नेताजी से कहते थे। हाँ, एका करा। तो इस बार इसे एकता का फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से एकता का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। धन्यवाद। ये सुभाष यादव जी हैं, मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु के बेटे, और ये उस परिवार से आते हैं जिसके इर्द गिर्द अगर कहा जाए कि करहल की राजनीति घूमती है तो गलत नहीं होगा। बहरहाल करहल और उत्तर प्रदेश की जनता क्या तय करती है, ये तो 10 मार्च को तय होगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज।